नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भिन्न के कैसे योग और अंतर और गुणा और भाग के सवाल किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप जब भी इस तरह की कोई भी संख्या दी गई हो तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जब भी इस तरह की भिन्न भिन्न संख्याएँ होती हैं तो हम इनको क्या करते हैं कि इनका योग करने के लिए हम पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं, लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा जब भी कोई अभाज्य संख्या होती है तो इनका लासा कैसे करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो इनका लासा आएगा 10। फिर क्या करते हैं, इनमें हर से इसमें भाग देते हैं, तो जितना भी भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे 5, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। और फिर आगे जो भी चिन्ह दिया होता है उसको चिन्ह लगा लेते हैं। फिर इस वाले हर से इसमें भाग देते हैं तो 5 दूना 10 होता है। जो भी 2 भागफल आता है उसका गुणा ऊपर कर लेते हैं तो 8 आएगा। इस प्रकार से अब हम क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 5 कितना होता है, 13 होता है। और हम इसको लिख सकते हैं 13/10। तो इस प्रकार हमें इस भिन्न का जो भी योगफल ज्ञात करना था वो इस तरह निकालते हैं। फिर जब भी कोई भी संख्या का जो माइनस लगा होता है तो हम कैसे उसमें जान जाते हैं कि इनका अंतर करना है। इसमें भी उसी तरह हम क्या करते हैं, इनकी दोनों संख्याओं का लासा लेते हैं। ये भी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा कर देते हैं। 5 3 15 होता है। फिर क्या करते हैं, हम इस संख्या का इसमें भाग देते हैं। तो 3 5 15 होता है। जो भी भागफल 5 आएगा, 5 का गुणा इसमें कर देंगे तो 5 दूना 10 होता है। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 चौको 12। तो यहाँ माइनस रखेंगे, 12 आएगा। तो क्या करेंगे, फिर इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा और कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको आंसर मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का रखेंगे। फिर गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने के लिए जब भी हमें इस तरह का चिन्ह दिया होता है तो हम इनका भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें भी जब अंश तो अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर करते हैं। 5 का 30 होगा और यहाँ कितना होगा, 8 दूना 16। तो इस तरह हम इसका बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। और इस तरह जब भी कोई भी भिन्न का हमें भाग करना होता है तो इसको भी क्या करते हैं कि पहली वाली भिन्न को हम इसी तरह लिख लेते हैं और जो दूसरी वाली भिन्न होती है तो भाग का चिन्ह हम इसको बदल लेते हैं गुणा में और इस संख्या को अंश में लिख लेते हैं और इसको हर में लिख लेते हैं। तो इसको ऊपर कर लेंगे और इसको नीचे कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, जैसे प्रोसेस आपने गुणा में किया था उसी पर इसको भी हल कर लेते हैं। तो 2 चौको कितना होता है, 8 होता है और 3 9 का कितना होता है, 27 होता है। तो इस प्रकार से हम भिन्न के किसी भी प्रकार से जो भी सवाल आते हैं तो उनका योग और अंतर और गुणा और भाग हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके के नए नए ट्रिक के माध्यम से आप जो भी सवाल यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।